गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 64 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये रेट लिस्ट दी हुई है, प्राइस लिस्ट या रेट लिस्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किरण की स्टोरी से दी गई है कि उसके जो काइंड ऑफ जंक मतलब कबाड़ का प्रकार और 1 kg की प्राइस दी हुई है, ठीक है ना। जैसे यहाँ वेस्ट पेपर 4 रुपीज़ पर केजी है, न्यूज़ पेपर 5 रुपीज़ पर केजी है, आयरन 12 रुपीज़ पर केजी है, ब्रास 170 पर केजी और प्लास्टिक 10 रुपए पर केजी है, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट दिन। तो यहाँ पर हाउ मच विल किरण पे फॉर 40 kg न्यूज़पेपर, ठीक है ना। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 40 kg न्यूज़पेपर। अगर किरण 42 kg न्यूज़पेपर, ठीक है ना, किसी से खरीदती है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर की प्राइस पर केजी में। तो न्यूज़पेपर की जो प्राइस पर केजी है वो क्या है, मतलब प्राइस पर केजी का मतलब 1 kg की प्राइस कितनी, 5 रुपीज़, ठीक है ना। और कितने की पूछ रहा है, 42 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कास्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इक्वल टू 5 है, तो कास्ट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 42 या 42 मल्टीप्लाइड बाई 5, दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। एक का दिया जब ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसको कर देंगे तो जितना भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। चलो इसको निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर ये हमने निकाल लिया है, कास्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर ₹5, कास्ट ऑफ 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर 42 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210। 5 2 जा 10, कैरी 1 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 1 21, तो 210 रुपीज़ आ जाएगा। Also find the cost of 22 kg of plastic, 23 kg of waste paper and 12 kg of iron। अब इनकी भी कास्ट हमें फाइंड करनी है। तो प्लास्टिक की हमें कास्ट पता है कितनी है, तो प्लास्टिक की पर केजी कास्ट कितनी है, 10 रुपीज़। तो 22 और 10 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर इसके बाद 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर की प्राइस करना है, तो वेस्ट पेपर की पर केजी प्राइस कितनी, 4 रुपीज़। तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे। इसी तरीके आयरन की निकालना है, तो आयरन की प्राइस 12 kg निकालना है, पर केजी कितनी है, 12 रुपीज़। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, निकालनी थी सबसे पहले 22 kg ऑफ प्लास्टिक की, तो कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ प्लास्टिक, 1 kg प्लास्टिक की प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़। तो कास्ट ऑफ 20 kg प्लास्टिक कैसे निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 210। ओके, नेक्स्ट है कास्ट ऑफ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर की प्राइस निकालनी थी, कास्ट निकालना था। तो कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर 4 रुपीज़ है, और कास्ट ऑफ 23 kg आप वेस्ट पेपर निकालोगे तो 4 मल्टीप्लाई 23, तो 23 4 जा कितना होता है, 92, ठीक है ना। कास्ट ऑफ 1 kg आयरन निकालना था, 12 kg आयरन निकालना था, कास्ट ऑफ 1 kg आयरन दिया 12 रुपीज़। तो कास्ट ऑफ 12 kg आयरन निकालोगे 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इक्वल टू आ जाएगा 144 रुपीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनकी कास्ट निकाल सकते हैं, जितनी 1 kg की दी होती है और जितने केजी निकालते हैं उससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, क्या ये बिना राइटिंग के कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो लिख देना यस आई कैन डू दिस विदाउट राइटिंग। अगर आप नहीं कर सकते हो तो लिख देना नो आई कैन नॉट डू दिस विदाउट राइटिंग, ठीक है ना। तो जो जैसे आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ईजी है। जैसे 22 का निकालना था तो सिर्फ क्या करना था, 10 की मल्टीप्लिकेशन करना था, 210 आ जाता। फिर 23 का निकालना था, ठीक है ना, तो 23 का 4 टाइम्स 92, ऐसे भी कर सकते हैं। 12 और 12 की मल्टीप्लिकेशन ऐसे करनी थी, 12 kg का निकालना था, ठीक है ना, आयरन का। तो 12 का 10 टाइम्स करते, उसमें 12 प्लस 2 बाई प्लस से अनुमान से, मतलब बिना राइटिंग के भी अगर कोशिश करोगे तो निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो लिख देना यस आई कैन डू दिस विदाउट राइटिंग। इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखना है, यस आई कैन डू दिस विदाउट राइटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600 और लेस देन 600। अब आपको यहाँ पर ये गेस करना है कि जो किरण पे कर रही है, जंक कलेक्टर जो कबाड़ कलेक्ट करके लाते हैं उसकी दुकान में बेचते हैं, तो उनको टोटल मनी कितना पे कर रही है, क्या ये मोर देन 600 या लेस देन 600 है, मतलब 600 रुपये से ज़्यादा है या 600 रुपये से कम है, ये आपको यहाँ पे गेस करना है, ठीक है ना।
तो इसको गेस करने का तरीका है, कैसे गेस करेंगे। सबसे पहले उसने क्या, इसमें किरण कितना पे किया था, 30 kg न्यूज़पेपर के लिए पे किया था। तो इसका आंसर कितना आया था, 210 आया था। ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखो 210 हो गया, और फिर यहाँ पे 42 kg न्यूज़पेपर के लिए पे किया, तो कितना पे किया, 220 पे किया। ठीक है ना, तो 220 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद निकाला था यहाँ पे वेस्ट, सॉरी, तो यहाँ पर ये वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये गिबली आंट निकाल रही थी, तो ये वाला नहीं है, सिर्फ वही है उधरी के, जो सिर्फ पेज नंबर 64 पे दिए हैं। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 42 kg न्यूज़पेपर था, ठीक है ना, तो इसका 210 आया था। फिर इसके बाद 22 kg अब प्लास्टिक थी, ठीक है ना, तो प्लास्टिक के लिए पे कितना किया था, 220, तो 220 लिखेंगे नहीं, लेकिन दिमाग में रखेंगे अपने माइंड में। नेक्स्ट 23 kg वेस्ट पेपर कितना है, 92, ठीक है ना। और 12 kg अब आयरन का, आयरन कितना निकाला था, 144। तो यहाँ से हम अनुमान ले सकते हैं कि ये भी 200 से ज़्यादा है, ये भी 200 से ज़्यादा है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या 200 से ज़्यादा आएगा। तो मतलब क्या है, हमारा जो आंसर गेस अगर हम करें तो मोर देन 600, हम सपोज दैट हम 600 से ज़्यादा गेस करते हैं, ठीक है ना। तो क्या गेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, मोर देन 600, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे कि हमारा राइट है कि रॉन्ग, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं, द टोटल मनी किरण विल पे द जंक कलेक्टर्स 210, वही बताया था, फिर 220, फिर 92 और 144, ठीक है ना। किसके किसके लिए था, न्यूज़पेपर के लिए था, फिर किसके लिए था, फिर प्लास्टिक के लिए था, फिर वेस्ट पेपर और आयरन, ठीक है ना। तो इनको प्लस किया तो कितना आया, 666। तो क्लियरली 660 मोर देन 600, हेंस द किरण विल पे मोर देन 600। तो ये यहाँ पर हमें बिल्कुल पता चल गया किरण ने कितना पे किया है, 600 से ज्यादा, मोर देन 600, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो स्टोरी आगे बढ़ रही है, देखिए क्या स्टोरी में, स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब क्या करती थी वो, पहले जंक कलेक्टर से परचेज कर रहे, मतलब खरीद रही थी और बेच रही थी, ठीक है ना, दूसरे को बड़ी शॉप में। तो क्या है, देखिए स्टोरी में, किरण सेल्स हर जंक फूड टू ए बिग शॉप, शी चेक द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली व्हेन ही गेट्स अ गुड प्राइस। वो क्या करती थी, वो ये जो अपना कबाड़ था वो बड़ी दुकान बेचती थी, और वो अपने मोबाइल पे चेक करती रहती थी प्राइस, ठीक है ना, उसे कबाड़ की, जब उसको अच्छी प्राइस मिल जाती तभी वो बेचती थी, ठीक है ना। टुडे सी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, वो आज क्या बेच रही है, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप, वो दीनू की बड़ी शॉप में ये सब चीजें बेच रही है। क्या क्या बेच रही थी, जो जो परचेज किया था, दीनू ने वेट किया है 32 kg आयरन, ठीक है ना, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर और 63 kg प्लास्टिक, इतना सब किसको बेच रही है वो, दीनू की शॉप में। तो दीनू ने इतनी सब चीज़ों का वेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम ये बताएंगे कि उसको कितने रुपए में बेचा, ठीक है ना, किरण ने दीनू को, और वहां से कितने रुपए उसको मिले, कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।